नमस्कार। एक शिकारी था। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वो हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सूअर दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है, इसी सूअर का निशाना कर लेता हूँ। उसका कुछ मांस मैं खा लूँगा और बाकी बाजार में बेच दूँगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर ही चढ़ाया था कि पास में ही उसे एक हिरण घास चरते हुए दिखा। शिकारी ने सोचा, इस सूअर का शिकार मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अगर इस हिरण ने मेरी आवाज़ सुन ली तो ये भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर शिकारी ने हिरण पर तीर चला दिया। निशाना अचूक था। तीर सीधा हिरण को लगा और उसने कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरण को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में लालच आ गया कि हिरण के साथ अब वो सूअर का भी शिकार करता है। इससे मुझे दोगुनी आमदनी होगी। इस तरह का विचार कर शिकारी सूअर की तलाश में जाने लगा। उसे पास में ही सूअर दिख गया। शिकारी ने सूअर पर निशाना साधकर तीर चला दिया। तीर इस बार भी सीधा शिकार को लगा। सूअर बहुत ही मट्ठर प्रजाति का जीव होता है। तीर लगने के बाद सूअर ने सोच लिया कि वो मरने के पहले उसे मारने वाले शिकारी को मार देगा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वो शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सूअर दोनों की मृत्यु हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज एक शिकार के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो किसी न किसी बहाने आ ही जाती है। जब सूअर शिकारी पर हमला कर रहा था, तब पास के पेड़ के नीचे एक सांप अपने बिल से बाहर निकलकर ये सब देख रहा था। शिकारी को मारने के बाद सूअर लड़खड़ाता हुआ सांप के ऊपर गिर गया और सूअर के शरीर से दबकर उस सांप की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उस छोटे से स्थान पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप के 4 शव पड़े हुए थे। उसी समय एक गीदड़ वहां आ गया और एक ही स्थान पर 4-4 शवों को देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि बिना परिश्रम के इतना सारा भोजन मिल गया। अवश्य ही ईश्वर मुझ पर मेहरबान है, तभी तो मेरे लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब मुझे तरह तरह के जीवों के मांस का स्वाद चखने के लिए मिलेगा। अब तो मेरे कई दिन सुखपूर्वक इन जीवों के मृत शरीर को खाकर बीत जाएंगे। गीदड़ को समझ नहीं आ रहा था वो पहले किसे खाए। कभी तो वो शिकारी का मांस खाना चाहता, तो कभी हिरण का, तो कभी सूअर का। फिर उसने निश्चय किया कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए। उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। उसके बाद हिरण, उसके बाद सांप का और अंत में सूअर का मांस खाएगा। इस तरह उसका 1 माह बीत जाएगा। शिकारी के धनुष को देखकर गीदड़ उत्सुकतावश धनुष के पास गया। धनुष की डोरी चमड़े की थी। गीदड़ चमड़े को चबाने का प्रयास करने लगा। गीदड़ के चबाने से डोरी कमजोर हो गई और टूट गई। डोरी के टूटने से धनुष का एक सिरा बड़ी तेजी से उसके माथे को बेध कर बाहर आ गया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार गीदड़ का लोभ उसके नाश का कारण बन गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा लोभ भी
कभी कभी विनाश का कारण बन जाता है। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर इन लालचों में फंसते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा और एक कमेंट करके। और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। और उसके बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।